खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सवाल बहुत हैं क्योंकि आप यूपी की सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शुरुआत मैं करना चाहूँगा क्योंकि यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हर घर में नल से जल के मुद्दे के साथ जनता के बीच में जा रही है। इस मुद्दे पर कितनी सफलता मिली है अभी तक? देखिए, मेरे पास जो विभाग है, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में पहली बार उन्होंने सभी विभागों को जोड़ करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूँ कि भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उसका दायित्व हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को दिया है। और हमारे यहाँ 3 तरीके के पानी के बारे में कहा गया है। नंबर 1 का पानी है जिसमें हम लोग अटल भूजल योजना की चर्चा करते हैं, वाटर रिचार्जिंग के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जल जीवन मिशन, जो हर घर जल योजना है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और तीनों योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हम शुरुआत करते हैं, किसान हमारे लिए भगवान है और उन किसानों के लिए हमने क्या किया है, तो आज़ाद भारत में और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के अब तक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय था कि किसानों के खेत तक पानी कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आप कल्पना करिए कि 4.5 सालों में, अभी तो 5 साल पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों ने 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम किया, अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ाया है। अगर इसका आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे तो 2 पंचवर्षीय योजना यानी 2007 से लेकर के 2017 तक 1,05,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित की गई। महेंद्र सिंह जी, हम चाहेंगे कि बिंदुवार तरीके से, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और आपके पास ऐसा मंत्रालय है जो सीधा जनता से और खास तौर से किसानों से जुड़ा हुआ है। आप किसानों से संपर्क में रहते हैं, किसानों के मूड को आप जानते होंगे, तो हम चाहेंगे बिंदुवार तरीके से तमाम सवालों के जवाब पहुंचे, ताकि अगर जनता के बीच में कुछ भी। सबसे पहले, क्योंकि 2000 आपने लगभग 1 साल पहले ये कहा था कि 2021 के अंत तक 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए उपजाऊ ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके, इस ओर आप काम करेंगे। इसमें कितनी सफलता मिली? मैंने आपसे बताया ना कि 22.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने सिंचित कर दिया। जो हमने कहा था उसको हमने पूरा किया है। बड़ी बात है कि 1971 और 72 में जो परियोजना शुरुआत हुई थी, जिसका नाम सरयू परियोजना था, जो 9 जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजना, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने लोकार्पित किया उस परियोजना को, और जिसका लाभ सीधे 30 लाख किसानों को मिल रहा है। बाढ़ सागर परियोजना को हम लोगों ने लोकार्पित किया, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम किया। अर्जुन सहायक परियोजना का हम लोगों ने लोकार्पण किया, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा और बांदा क्षेत्र को हम लोगों ने किसानों को पानी देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की 12 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 18 पंप कैनालों का लोकार्पण किया है, 2000 नए ट्यूबवेल लगाए हैं, और इन सब के माध्यम से पूरा अभी तक 22.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है। और कार्यकाल पूरा होते होते हम लोग इसको 25 लाख तक पहुंचाएंगे। 25 लाख तक आपको उम्मीद है कि अगले 2 महीने में, जब तक 100% हमारी बहुत सारी परियोजनाएं बहुत थोड़े थोड़े पर हैं, 5,000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट। और बड़ी बात यह कि जो बरसों से नहीं पूरा कर पाए थे, उसको सबको हम लोगों ने पूरा किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जल शक्ति विभाग ने युद्ध स्तर पर काम करके इसको पूरा करने का काम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने तमाम कार्य किए हैं, और आप खासतौर से हम देखते रहते हैं कि किस तरीके से घर घर तक जल पहुंचे, इसके लिए आप लोगों ने तमाम योजनाएं लाई और जनता के बीच में आपने पहुंचाने का पूरी कोशिश करी है। लेकिन अभी आपने हर घर नल के बारे में कहा था, मैं क्रमबद्ध तरीके से आ रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है कि देखिए, बरसों पहले आपने देखा होगा कि ट्रेन से पानी बुंदेलखंड लाना पड़ता था। 15,500 करोड़ की परियोजना हमारे 7 जिले के बुंदेलखंड के और विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र के युद्ध स्तर पर काम करके हम लोगों ने अभी 5,000 गांव तक पानी पहुंचा दिया है, और इसी साल के अंत होते होते हर घर को नल से जल पहुंच जाएगा। बड़ी बात है कि आपको पहले हम लोग जब शुरुआत किया था 2017 में, तो 1.9% पर उत्तर प्रदेश में कनेक्शन था। आज की तारीख में वो कनेक्शन का बढ़ करके 16% तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। 32 लाख नए कनेक्शन अभी हम लोगों ने घर पर हर घर नल जल योजना में दिया है।
और कुल 50,000 गाँव में हमने काम शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा, और जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है उस पर काम करते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने जल जीवन मिशन की योजना को, हर घर नल योजना को बड़ी तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं। आप पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार बुंदेलखंड के कुछ गांवों तक अभी पानी नहीं पहुंचा। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर 4-5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। इसके बारे में जानकारी? एक कहानी है, अभी आप जाके धरातल पर देखिए, लोगों ने बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र जाकर के नज़दीक से देख करके आए हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में ग्राउंड में पानी नहीं है। हम सरफेस वाटर से स्कीम बना रहे हैं, और सरफेस वाटर की स्कीम बड़ी टेक्निकल होती है। उसके लिए WTP बनाना पड़ता है, हम उसके लिए वो जो टैंक बनाते हैं, पाइप बिछाते हैं, टंकी बनाते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे गाँव तक पानी पहुँच गया है, और इस 2022 के अंत तक सभी गांव, सभी घरों तक पानी पहुंच जाएगा। आपके पास ऐसा मंत्रालय है जो सीधा किसानों के साथ टच करता है। किसानों के मूड को लेकर आपकी किसानों से बातें होती होंगी, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत लंबा चला, और मैं सवाल इसलिए ये कर रहा हूँ, चुनाव सामने है और किसानों की नाराज़गी जगजाहिर रही। 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने सारे कानून वापस ले लिए और किसान अपने अपने घर वापस चले गए। आपकी जब बातचीत होती है किसानों से, उनका मूड क्या लग रहा है? देखिए, नाराजगी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। हर तरीके का पानी, मान सम्मान स्वाभिमान का पानी, खेत तक पानी, पीने का पानी, और हर व्यक्ति का अपना पानी है, और उसके सबके संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और हम लोगों ने हर नहर को सफाई करके टिल तक पानी पहुंचाया है। अंग्रेजों ने नहर प्रणाली शुरू किया था 1821 में, और तब से लेकर के आज तक 200 सालों में 74,000 पुल पुलिया बना था। किसानों के आवागमन के लिए हम लोगों ने 100 दिन के अंदर 27,500 पुल पुलिया बनाया। 200 सालों में 74,000 और 100 दिन में 27,500। और जो कनेक्टिविटी हमने बनाई, 42,000 पंचायतों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। बहुत बड़ी बात है कि पहली बार नहरों पर बोर्ड लगाया, ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराया, फुल डॉक्यूमेंटेशन कराया। 265 विधायकों ने लिख करके हम लोगों को बधाई पत्र दिया। और बड़ी बात है, जो किसानों की बरसों की परियोजना नहीं पूर्ण हो रही थी उनको पूर्ण किया, उनके खेत तक पानी पहुंचाया। तो किसानों की आय 2 गुनी हो, इसके लिए पानी बहुत जरूरी है। और जब किसान के खेत तक पानी पहुंचा है तो किसान की फसल लहलाई है, और आपने देखा होगा उपज उत्तर प्रदेश की बढ़ गई है, और उपज बढ़ने का सीधा लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। तो किसान अब पानी पानी है, और इसीलिए पूरी तरीके से किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और योगी और मोदी के प्रति समर्पित। यानी किसानों का मूड अच्छा है? बहुत अच्छा मूड है। और देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान 1,44,000 करोड़ का भुगतान। और कोरोना के दौरान जब भारत के विभिन्न राज्यों की चीनी मिलें बंद हो गई तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही। उन्होंने कहा योगी जी ने कि जब तक खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी। इसके साथ साथ बड़ी बात है कि किसानों की फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए जो गेहूं के, धान के क्रय केंद्र लगाए गए और सीधे उनके खाते में पैसा भेजा गया। तो किसानों को हमने हर तरीके की सुविधा प्रदान की। बहुत सारे कानून में परिवर्तन हुआ, और किसानों के मुआवजे की जो राशि है 24 घंटे के अंदर मेड़ पे खड़े होकर के देने का काम किया। चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही जाए, चाहे किसानों के लिए पानी की बात कही जाए, चाहे गन्ना के किसानों का भुगतान कहा जाए, चीनी मिलों के चलाने की बात कही जाए, इन सब दृश्यों से किसान पूरी तरीके से आह्लादित है। इसीलिए आपने देखा होगा आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर रहा होगा, कहीं कहीं से लोग आए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको कहीं आंदोलन नहीं दिखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से सरकार के कार्यों से संतुष्ट है, और वो चाहता है कि इसी तरीके से मोदी का कार्यकाल और योगी का कार्य चलता रहे, और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने। क्योंकि हम जल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी समस्या है जिससे न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1 से 2 दशक के अंदर हमारे देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की कमी हो सकती है। क्योंकि आप जल शक्ति मंत्री हैं, यूपी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्या आपने इसे लेकर कोई योजना बनाई है कि आने वाले 1 से 2 दशक के अंदर कम से कम यूपी के किसी भी इलाके में पानी की कोई कमी ना हो? 25 दिसंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन दिल्ली से अटल भूजल योजना को लॉन्च किया।
और उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिले लिए गए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के लॉन्चिंग के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदे विधानसभा में कानून पारित करके केवल 10 जिले नहीं 75 जिले में अटल भूजल योजना लागू किया। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने कानून बनाया है भूजल प्रबंधन विनियमन अधिनियम 2019। उसको बनाने के बाद हमने कहा है अब कोई भी स्कूल कॉलेज होगा उसमें सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। कोई भी अपने घर का नक्शा पास कराएगा उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना ही पड़ेगा। हम लोगों ने कहा है अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो जितना पानी लेता है उतना पानी उसको रिचार्जिंग के लिए देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जितने प्रधानमंत्री आवास बन हैं उसमें, जितने पार्क हैं उसमें वृक्षारोपण के माध्यम से, नदियों के जीर्णोद्धार के माध्यम से, कुएं के जीर्णोद्धार के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग का युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने इन कामों के कारण से 113 ब्लॉक उत्तर प्रदेश के डार्क जोन में चले गए थे और इसी 4 साल के अंदर काम करने के कारण उनका घट करके संख्या अब 57 हो गई। हम क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, डार्क जितने चले गए उनको सबको सेफ जोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में वाटर रिचार्जिंग जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और छत का पानी जमीन के नीचे जाए, उस पर युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से योजना बनाई, एनजीओ को भी हमने लगाया है, सामाजिक सहयोग भी लिया है, जनता जनार्दन का भी सहयोग लिया, मेड़बंदी किया, मेड़बंदी पे पेड़बंदी किया, कुओं का जीर्णोद्धार कराया और कुल 5 बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार कराया था। आदरणीय गडकरी जी ने उसके लिए पुरस्कृत भी किया उत्तर प्रदेश सरकार को। अभी 15 नदियों पे चल रहा है। 20,000 तालाब हम लोग अभी तक खुदवा चुके हैं। 15,000 तालाबों की खुदाई का काम चल रहा है। यानी वाटर रिचार्जिंग के लिए युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अटल भूजल योजना को लेकर के और कानून बना करके व्यवस्थित तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश जल के दृष्टि से, जल का संचयन, जल का संवर्धन और शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचे, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम किया। आप एक पूरे सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं ताकि एक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जल का जो निस्तारण है वो हो सके और जहां पर कमी है वहां पर पूर्ति हो सके। लेकिन हम समय समय पर ये देखते हैं और ये प्रकृति का प्रकोप ही कहा जाएगा कि एक ही प्रदेश के अंदर कहीं सूखा देखने को मिलता है तो कहीं पर बाढ़ देखने को मिलती है। आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, क्या इसे भी रोकने के लिए आप कुछ योजना बना रहे हैं? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बाढ़ आती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने के बारे में सोचा था और मैं बहुत आह्लादित हूँ, मुझको बहुत खुशी है कि योगी और मोदी सरकार ने एक बड़ी परियोजना केन बेतवा परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया। आपने देखा होगा कि अभी पिछली कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 44,000 करोड़ रुपए केन बेतवा को दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को केन बेतवा को जोड़ करके हम लोग पानी देने जा रहे हैं। यानी जो पानी बह जाता था उसको रोकना और उसको किसानों तक लाभ पहुंचाना, जल का संचयन करना, इस दृष्टि से बड़ा काम हुआ। अभी सरयू परियोजना ने 5 नदियों को जोड़ने का काम किया जिससे हम बाढ़ से लोगों को बचा पाएंगे। हम उसको सरयू से स्टार्ट करते हैं। सरयू है, राप्ती है, घाघरा है, बूढ़ी गंगा है। ये मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आप ही की सरकार ने, क्योंकि लगभग 4 दशक से ये सरयू नहर परियोजना रुकी हुई थी जिसे आपने पूरा किया है, इससे भी फायदा हुआ है? बहुत बड़ा फायदा हुआ और बड़ी बात यह है कि 71 और 72 में जो परियोजना शुरू हुई थी, 1985 में जिसको पूरा करना था, 78,000 करोड़ की परियोजना उससे प्रारंभ की गई थी, जिसको आज पूर्ण करने में 9,802 करोड़ रुपए खर्च हुए। 6,500 किलोमीटर, 6,600 किलोमीटर हम लोगों ने नहरों का निर्माण किया। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने सिंचित किया। 30 लाख किसानों को लाभान्वित किया और हमारे 9 जिले के किसान और जनता जनार्दन को उसका सीधा लाभ मिल रहा है। उस परियोजना को पूर्ण होने के कारण से हम बाढ़ से भी बचाव कर रहे हैं, खेत को पानी भी दे रहे हैं, वाटर रिचार्जिंग में भी वो सहयोगी सिद्ध हो रहा है और गांव-गांव से निकलती हुई नहरें लाइफ लाइन के तरीके से जनता जनार्दन और किसानों को दिख रही हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। नेपाल की तराई पूरी की पूरी हरी और भरी हो गई है। तो सरयू परियोजना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कोई नहीं कर पाया पिछले 50 सालों में। अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 8,189 करोड़ रुपए 50 साल में खर्च हुआ और इस 4.5 साल में 4,613 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोगों ने उसको पूरा किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका हम लोगों ने लोकार्पण कराया। ऐसी ही
भारत की कुल 99 परियोजनाओं की समीक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसमें से 3 परियोजनाएं हमारी थी और उस 99 के माध्यम से 30 लाख हेक्टेयर जमीन पूरे भारत में सिंचित करनी थी और हम लोगों ने अकेले 3 परियोजना पूरी करके 20 लाख हेक्टेयर जमीन अकेले उत्तर प्रदेश ने सिंचित कर दिया है। बाकी राज्य भी पीछे हैं। हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस काम को पूरा किया है। आप कह रहे हैं आपने काम को पूरा किया है और पानी के जरिए आप किसानों के खेतों तक पहुंच गए हैं, गांव-गांव में पहुंच गए हैं, नल के जरिए घर-घर में पहुंच गए हैं। तो क्या ये पानी वोट को तब्दील कर पाएगा? क्या ये पानी वोट प्रतिशत बढ़ा पाएगा? कल्पना करिए कि हर बार बाढ़ आती थी, बाढ़ से जानवर मरते थे, व्यक्ति मनुष्य मरता था, फसल नष्ट हो जाती थी, कटान हो जाती थी, घर टूट जाते थे। पिछले 3 सालों में आप आंकड़े उठा करके देखिएगा, 2014 और 15 में 15 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की प्रभावित हुई थी और आज घट करके 6,000 पर आ गई। 15 लाख से 6,000 पर लाए। और बाढ़ आपने देखा होगा कि राजस्थान में बाढ़ आई, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई, गुजरात में बाढ़ आई, आसाम में बाढ़ आई, बिहार में बाढ़ आई। एक भी न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं दिखा पाए। उसका मुख्य कारण क्या है? आजादी से लेकर के अभी तक पहली बार हम लोगों ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जो पैसा मार्च और अप्रैल में मिलता था उसको हम लोगों ने जनवरी में रिलीज किया और मानसून आने से पहले अपने काम को पूरा किया। पहली बार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हम लोगों ने लोकार्पण कराया परियोजनाओं का और शिलान्यास कराया। बाढ़ के काम दिखाई पड़ रहे हैं। विधायक सांसद अब बाढ़ के कामों पे डांस करते हैं, देखते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा बरसात 71 और 72 के बाद अब की बार हुई है। जल प्लावन उत्तराखंड में हुआ, 5.5 लाख हेक्टेयर 5.5 लाख क्यूसिक पानी वहां से छोड़ा गया, 21 लाख क्यूसिक पानी राजस्थान से छोड़ा गया, 3.5 लाख क्यूसिक पानी हमारे मध्य प्रदेश से छोड़ा गया। इतने पानी छोड़ने के बावजूद भी मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। तो जनता जनार्दन इस बात को जानती है कि हमको बाढ़ से भी बचाया है, हमारे खेत तक पानी भी पहुंचाया, हमको पीने का भी पानी दे रहे हैं और धरती मैया कहीं सूख न जाए, बंजर न हो जाए, उसको रिचार्ज करने का भी काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि गांव का जो व्यक्ति है उसको जनता जनार्दन कहा गया, उससे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। वो जानते हैं कि वो सरकार के कारण से आज हमारे जीवन में खुशहाली है, बदलाव है। तो निश्चित रूप से मुझको पूरा भरोसा है और इसी का परिणाम है कि हम लोग जहाँ जाते हैं लोग नहरों की आरती कर रहे हैं, लोग ढोल बजा रहे हैं और लोगों के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसके कारण से सबके मन में इच्छा है कि फिर से हम लोग यहाँ कमल का फूल खिलाएंगे, 350 के पार पहुंचाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यानी पानी आपको वोट दिलाएगा। अभी जब मैं आ रहा था आपके पास, मैंने आपके बारे में थोड़ी स्टडी करी, आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मुझे ज्ञान हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में रहे, अलग अलग पदों पर आप रहे, आपने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और ख़ास तौर से आप शब्दों के धनी हैं। आपकी जो स्पीच है, जो आपके भाषण है, वो खासे मशहूर हुए। आप ज़मीन के नेता माने जाते हैं, समझते हैं जनता की नब्ज़ को। अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, क्योंकि अब चुनाव सामने हैं और चुनाव की सरगर्मी बहुत गर्म हो चुकी है, हालांकि मौसम सर्द है लेकिन चुनाव की वजह से माहौल बड़ा गर्म है। आपका सीधा चुनाव किस पार्टी से होने जा रहा है? कौन आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है? देखिए, ईमानदारी की बात अगर कही जाए तो कोई मुकाबले में नहीं है। चुनाव एक तरफा है और 100% जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके कई बार उन्होंने प्रूफ दिए। उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2014, 2017, 2019 उपचुनाव, पंचायत चुनाव, इसके जीते जागते उदाहरण हैं। और आज की तारीख में जब 6 यात्राएं चली और जिस तरीके से जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा है, लोगों का उत्साह और उमंग जिस तरीके से दिखाई पड़ा है और जो कामों की चर्चा हो रही है कि 50 साल में, 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज और 4.5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज, 50 साल 70 साल में 2 एयरपोर्ट और 4.5 साल में 9 एयरपोर्ट चल गए, 13 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बदल गया। 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस वे, 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 91 किलोमीटर की लिंक एक्सप्रेस वे, 297 किलोमीटर की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 5 एक्सप्रेस वे, सब कुछ बदल गया उत्तर प्रदेश में। आप शिक्षण संस्थानों की संख्या देखिए, आप मेडिकल कॉलेज की संख्या देखिए, आप फर्टिलाइजर की स्थिति देखिए, आप चीनों मिले को जीर्णोद्धार देखिए, आप किसानों के साथ संवाद देखिए और गरीब लोगों को जिस तरीके से योजनाओं का लाभ मिला है। भारत की सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हमारा उत्तर प्रदेश जो सबसे पीछे रहता था, आज जो सभी योजनाओं में नंबर 1 पर है। तो जनता सब कुछ जानती भी है,
जनता सबको देख भी रही है और फिर लोगों को लग गया है पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता, निष्पक्षता पूर्वक 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। एक भी नौकरी में कोई अंगुली उठा नहीं सकता है, तो बड़ी बात है कि युवाओं को रोजगार भी दिया। आपको पता होगा 2012 से 17 के बीच में 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिला था। अभी 4.5 साल में 4.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है, सरकारी नौकरी प्राप्त हुई, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, एक एक जिले के सम्मान के माध्यम से, बाकी सब दृश्यों से देखेंगे आप 50 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकायदे विस्तार किया गया है, चतुर्दिक उत्तर प्रदेश का विकास किया गया है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में रही, कि कानून का राज्य देखना है तो उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए। चाहे हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, कहीं कोई किसी तरीके का विवाद नहीं है। शांतिपूर्वक लोगों ने त्यौहार भी मनाया है, अमन चैन के साथ लोग रह भी रहे हैं, कहीं कोई विवाद किसी के अंदर नहीं है। इतने सारे चुनाव हुए, पंचायत का इतना बड़ा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, कोई घटना घटित उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। तो मेरा उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। इसलिए हर कोई चाहता है कि मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने, और उस दृष्टि से जनता जनार्दन पूरी तरीके से मोदी और योगी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई शक नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा है और 100% हम 350 किसी से कोई चुनाव नहीं। ये सब लोग जो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको जनता अच्छे से जान गई है। नहीं, सवाल में इसलिए सबके चेहरे अब जो है ना, उनका नकाब हट चुका है, असली चेहरा सामने आ चुका है। अब लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भाई इत्र में भी इतनी दुर्गंध होती है, पहली बार लोगों ने सुना है। इत्र की बहुत बात हो रही है, इत्र की खुशबू यूपी की हवाओं में है। 100% आपने कल्पना नहीं थी ना। इत्र तो सुगंध के लिए जानी जाती है, लेकिन उसमें दुर्गंध आएगी, ये किसी को कल्पना नहीं थी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब कहीं पर छापा पड़ता है, जब किसी का कुछ पकड़ा जाता है, जब कहीं बुलडोजर चलता है, जब किसी की अवैध कब्जे को हटाया जाता है, तो सबसे बड़ा दर्द अखिलेश को ही क्यों होता है? इसका सीधा मतलब है कि सबके संरक्षक ऐसे लोगों के अखिलेशी हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द होता है। अब अगर गरीब आदमी के जमीन पर किसी माफिया ने कब्जा किया है, तो अखिलेश को तो बधाई देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को, उनका अभिनंदन करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप कह रहे हैं 350 पार भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। सपने देखने से क्या, उनको तो ये है कम से कम 2 महीने किसी तरीके जी लें, अपने लोगों को सांत्वना दे लें, लेकिन उनको भी पता है, सबको पता है। अब तो हर कोई इस बात को जान गया है कि कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है और योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यानी 350 पार आप जा रहे हैं। कोई डाउट नहीं, पिछली बार से आगे हम लोग जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। आखिर में महेंद्र सिंह जी, अगर आप प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कैसे? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, हर व्यक्ति की आय 2 गुनी से ज्यादा हो गई है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, नौजवानों को रोजगार मिला है, कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हम सभी जनता जनार्दन मिलकर के अपने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश की जनता इसका जवाब चाहती है, मुझे लगता है कि आपका वर्जन जरूर जनता के बीच में जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कोई वादा कर रही है? बड़ी बात है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इनकी जब सरकार थी तो केवल 2-3 जिलों में बिजली आती थी और बाकी जिलों में घंटे 2 घंटे के लिए बिजली कब आती थी पता नहीं चलता था। और अब बिजली जाती नहीं, पहले बिजली आती नहीं, तब बिजली जाती नहीं। हम 75 जिलों को पूरी तरीके से बिजली दे रहे हैं, लोग आनंदित हैं। पहले कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था क्या उत्तर प्रदेश में, लोग कहते थे जहां से अंधेरा शुरू होता था 2017 से पहले, उसको लोग उत्तर प्रदेश के रूप में देखते थे। अब कहते हैं जहां चमचमाती हुई बिजली दिखाई पड़े वहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। तो हम लोगों ने जनता को हर तरीके की सुविधा प्रदान किया है। ये तो सब ठगने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं और इसलिए इनके पिछले इतिहास को लोगों ने जाना है, अच्छी तरीके से समझा है। ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से बिजली के बारे में इन्होंने कितनी बड़ी बात की। हम किसानों को पानी आज भी फ्री दे रहे हैं, हम किसानों के लिए हमारी जो सिंचाई विभाग है फ्री में ही पानी दे रहा है। हम सब लोग सारी सुविधा दे रहे हैं, राशन भी फ्री में दे रहे हैं,
दवाई भी फ्री में दे रहे हैं, टेस्ट भी फ्री में करा रहे हैं, इलाज भी फ्री में करा रहे हैं, आयुष्मान भारत भी करा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो कल्याण योजना उसके तहत भी हम लोग इलाज करा रहे हैं, यानी सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल के दौरान WHO तक ने भी योगी जी के मैनेजमेंट की तारीफ करी थी। बिल्कुल आखिर में आपने सारे बिंदु गिना दिए, सब आप मुफ्त में दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक बिंदु रह गया जो उन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने, कि घरेलू बिजली 300 यूनिट तक वो फ्री करेंगे। क्या इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच है? जनता जनार्दन के साथ है, हर तरीके की कल्याणकारी योजनाओं के साथ, और जनता हमारी प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, विकास, चतुर्दिक विकास, तेज गति से विकास। बदलते हुए उत्तर प्रदेश का, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बने। जिस तरीके से गांव-गांव में पंचायत भवन बनाया है, सामुदायिक शौचालय केंद्रों को बनाया है, BC सखी की नियुक्ति किया है, मेरे गांव बदल रहे हैं, स्मार्ट विलेज बन रहा है और स्मार्ट विलेज से न्यू इंडिया बनेगा और ग्रामोदय से भारत उदय होगा। और इस तरीके से एक एक गांव आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन रहा है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और जब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान होगा। महन सिंह जी, आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और साफ तौर से ये कहा कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलने जा रही है और 350 से ज्यादा सीटें इस बार वो जीतने जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।